हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 मींस ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो दिया था पटोलमी नाम के एक साइंटिस्ट ने। पटोलमी, जो ये पटोलमी था वो एक ग्रीक का साइंटिस्ट था, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था। इसने सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी और इसकी थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। यहाँ पे जो जियो वर्ड है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, जियो का मीनिंग होगा अर्थ और सेंट्रिक का मीनिंग होगा सेंटर में। तो जो ये पटोलमी था इसने बताया था कि जो अर्थ होती है वो सेंटर में होती है। अर्थ कहाँ पर है? सेंटर में है, बीच में है, ये हो गई अर्थ। और इसके अराउंड में सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन ए सर्कुलर पाथ के अंदर ये सभी के सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड में। तो इन्होंने जो ये प्लैनेट वर्ड था कि अर्थ के अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया वेंडरर। यहाँ पे वेंडरर का मीनिंग होता है, ये वेंडरर ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्लैनेट। और इन्होंने कहा था कि पटोलमी ने बताया कि जो ये प्लैनेट है वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग जो ये ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा। और उस टाइम पे सर्कुलर के लिए ग्रीक में एक वर्ड यूज किया जाता था एपीसाइकल। तो इसने बताया कि जो ये प्लैनेट है वो एपीसाइकल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एपीसाइकल का मतलब है सर्कुलर। तो ये थी जो पटोलमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग है अर्थ रेस्ट में है, अर्थ मूव नहीं कर रही है और जितने भी प्लैनेट है इंक्लूडिंग सन के साथ और सन के अलावा जितने भी प्लैनेट है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये थी सबसे पहले आई थ्योरी जियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सेकंड नंबर पे जो थ्योरी आई वो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। यहाँ पे जो ये हेलियो वर्ड है HELIO, हेलियो का मतलब होता है सन। ग्रीक के अंदर हेलियो का मीनिंग क्या होता है? सन। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि सन इज एट द सेंटर। सन कहाँ पर है? इसके अकॉर्डिंग सेंटर पर है। यहाँ पर सन सेंटर में होगा और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होंगे? सन के अराउंड में। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बता दिया कि सन सेंटर में है और अर्थ भी मूव कर रही है। पटोलमी ने तो क्या बताया था कि अर्थ कैसी होती है? रेस्ट के अंदर होती है, फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर रही है। बट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया कि अर्थ भी मूव कर रही है। बट ये जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई ये ऐसे ही नहीं आ गई। सबसे पहले इसके बारे में जो अपना आइडिया दिया था वो दिया था आर्यभट्ट ने 476 AD के अंदर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में क्या कहा था? उसने कहा था कि अर्थ मूव कर रही है। उसने जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखा कि अर्थ मूव कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड में। इसने कहा था कि अर्थ मूव कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। अब अगर वो अपनी एक्सिस पर मूव कर रही है तो कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी? 24 आवर्स के अंदर। तो इसने बताया कि 24 आवर्स में वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है और इसी की वजह से, इस रिवॉल्यूशन की वजह से ही डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। इसने कोई थ्योरी पब्लिश नहीं की थी, इसने जस्ट अपना ओपिनियन पुट कर दिया कि जो अर्थ है वो भी मूव कर रही है और उसी की वजह से दिन और रात बनते हैं। अब इसने कोई थ्योरी पब्लिश नहीं की थी, इसलिए इसको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। बट इसके बाद कोपरनिकस आया, निकोलस कोपरनिकस। सेकंड नंबर पे यहाँ पर आया निकोलस कोपरनिकस।
निकोलस कोपरनिकस ने पब्लिकली अपनी थ्योरी पब्लिश की कि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। इसने जो अपनी थ्योरी दी थी वो पब्लिश कर दी थी। इसकी थ्योरी क्या हो गई थी? पब्लिश करने का मतलब क्या है कि उसने लोगों को बता दिया कि लोगों के सामने जाकर कहा कि अर्थ रेस्ट पर नहीं है, अर्थ भी मूव कर रही है। और इसकी इस बात की वजह से कि अर्थ मूव कर रही है, जो उस टाइम के चर्च थे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया? कोपरनिकस को जिंदा जला दिया था। क्योंकि वहाँ पर जो चर्च के अंदर बाइबल थी और जो कोपरनिकस की थ्योरी की थी कि अर्थ मूव कर रही है, उसकी वजह से जो बाइबल के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो वायोलेट हो जाते थे अगर हम अर्थ को मोशन में कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से चर्च ने क्या किया? निकोलस कोपरनिकस को जिंदा जला दिया था। उसके बाद फिर 14th सेंचुरी में कोपरनिकस आया और उसके बाद फिर से गैलीलियो गैलाई आया। गैलीलियो गैलाई ने भी अपनी एक बुक पब्लिश कर दी थी कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और उसने ये बोला था कि यट इट मूव्स का मतलब अभी भी अर्थ घूम रही है। उसको फिर से चर्च ने पकड़ लिया था और उसको कैद कर दिया था। पहले तो उसको जेल में डाल दिया, फिर उसको उन्होंने फोर्स किया कि तुम अपनी जो ये बात है जो पब्लिक के सामने जाओ और बोलो कि मुझसे गलती हो गई। तो उसने अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ली, बट बाद में उसने एक वर्ड यूज किया था यट इट मूव्स। इसका मीनिंग है कि लेकिन पृथ्वी तो अभी भी मूव कर रही है। तो उसके बाद फिर गैलीलियो को फिर से उन्होंने घर के अंदर नज़रबंद कर दिया था। तो यहाँ पर यह आया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इस तरह से पब्लिश हो गई थी। अब उसके बाद यहाँ पर टाइचो ब्राहे आया, उसने बताया था कि जो ये प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। टाइचो ब्राहे जो एस्ट्रोनॉमर था उसने बताया था कि जो वो मूव कर रहे हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। जो ये इसके अराउंड में ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। और इसके बारे में जो मैथमेटिकल या फिर हम बोलेंगे लॉ की फॉर्म में किसने बताया था? केपलर ने बताया था। केपलर ने ये बताया था कि जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन की इंट्रोडक्शन की किस तरह से हमको ये पता चला कि अर्थ मूव कर रही है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ये जो प्लेनेट है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं।